रही हो। मेडुलरी और माइल सीट है ना, सिनेप्स सब हो गले रहा, शाम वाला में ना हो ले रहा, सिनेप्स आर सब ना हो ले रहा, तंत्रिका तंत्र के ना चित्र बना लिए रहा, वही वाला ना। चल चल मेडुलरी और माइल सीट से होते ना। चल चल कथी नाम है, इस सब तक कल सब सिंपल सिंपल लिखा, गुरुत्वानुवर्तन और सब सिंपल सिंपल है। हाँ कथी नाम है, पिछला डब्बा खड़ा जाओ। प्रकाश अनुवर्तन क्या कहे छै। हाँ ए बताओ, प्रकाश अनुवर्तन पाइप कहाँ है, निकाल दे बुआ। भूया बाबा वाला बेत है। हाँ बोल। बहुत सिंपल। ई प्रकाश अनुवर्तन गति कौन से दिशा में, माने कि कौन पौधा के कौन कौन भाग में हो जैसे बताओ। हाँ ठीक है। अगला गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन ना याद, वहां तक पहुंच जाते ना, निकाल चल निकाले चल ना। जो कोशिका कॉपी सर जी बंद करिए, कॉपी बंद है सर जी, हम ई वाला लिख लेंगे। कतर याद है, कोशिका वृद्धि करता है, कोशिका वृद्धि का जिन कहते हैं। खड़ा कथी ना सर जी सुनो छी ना, यह एक पादप हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि से बंद। हाँ लिख लेना है। हाँ कोशिका वृद्धि से सहायक, कोशिका वृद्धि से है ना सर जी ना, कोशिका वृद्धि के द्वारा सर जी आप लोग पका पका। चल तू बताओगा। रस अथी जलानुवर्तन ना, खड़ा हाँ नाली तो हम थोड़ा भाई हम अलिए ना तो पूछ लिए करो बता। उद्दीपन के लिए अनुक्रिया से आप क्या समझते, तेरा तो याद ना है और पता। चल खड़ा। पौधों में नियंत्रण और समन्वय बताओ, निकाल चल निकाल। हम दे हाथ पर पटपटा दो अब भी लगता है निकालना, जब लगते तब ना घर से याद करता है। हम तो रहिए तो कैसे याद, हाथ ये पाइप है और यार पर लगता है टूट जाता है। एकदम दिखा ले हाथ पर, मम्मी के एकदम दिखा ले ला बहुत ज्यादा ही उतावला भेले, एकरा पहले दे दे। चल मुखिया निकाल, निकालना निकाल जल्दी निकाल, तब कस का मारेगा तब कोई याद निकाल। हमरा न रहते के पे न रखो देह पर कानू इधर हो ना, कितनी धीरे से एकरा लगले। चल दुनिया करते हमरा इतना जोर से मार। चल आप भाग के कहाँ जाएगी। हाँ तो तू 3 बार 4 बार छिपले, हमरा बहुत परेशान, वहां से यहाँ बुला लिया। चल यहाँ हाँ 3 बार ना छिपल है। चल चल एगो कलम दे दिलिया हन। चल ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया। पौधे में रासायनिक समन्वय याद का कहिया ना, तेना ही रोजाना टॉनिक मिलाइत रहता है, ठंडा में तो और मिलता है। चला
ऑक्सीजन हो गया। देखा पौधा में रासायनिक समन्वय करे वाला क्या 5 गो हार्मोन रहा है, ऑक्सीजन रहा है, जिबरेलिन रहा है, साइटोकाइनिन रहा है, एब्सिसिक एसिड रहा है और इथेलिन रहा है। समझ गए ना। ऑक्सीजन के काम रहे तना के वृद्धि करते रहा, समझ गए ना। आ बीज रहित फलों के उत्पादन करे में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। यानी कि बीज रहित मतलब समझ गए ना, जे में बीज चाहे रहते रहे या ना रहते रहे। जिब्रेलिन के काम कौन चीज है, देखो पादप हार्मोन के साथ साथ ई की काम है जे राम के दानी से कौर जिब्रेलिन। देखो जिब्रेलिन के हार्मोन कहते हैं, ये पादप हार्मोन के साथ साथ कंची है जो कोशिका विभाजन और कोशिका के लंबाई के वृद्धि करावे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आ ई फल और फूल के जो वृहद आकार इनकी बड़ा आकार बनावे में भी काम करे है। साइटोकाइनिन में देखा की गई है देखो कहे कोशिका के द्रव्य भाग में पाया जाता है जो मुख्य भूमिका अदा करती है काफी समय तक पर्णहरित को नष्ट होने से, यानी कि पेड़ पौधा के जो पत्ती उत्ती जो है ना वो हरा रखे के काम करे छे। चल एब्सिसिक एसिड देखो पेड़ जे भी पेड़ पौधा है ना ऊपर हम एब्सिसिक एसिड अगर छिड़काव करे तो उ तुरंत की काम हो जाए, जो तुरंत ही पेड़ पौधा से पत्ती बिलगाव कर दे छे। ई सब हो गेले। ई प्रत्येक पेड़ पौधा में पायल जाय छे, जे एक समय पर रिलीज होय छे, जेकरा कारण पत्ती आर जे पेड़ के जे छाल उल होय छे से गिर जाय छे। एथिलीन हार्मोन जेकरा फल पकावे वाला हार्मोन कहा छे, हां ई गैसीय अवस्था में पेड़ पौधा के गैसीय अवस्था में पायल जाय छे। तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय बतलाया, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिका तंत्र के भाग भी बता दिलिए। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भाग में बटल होय छे, डेंड्राइट, एक्सॉन और सिनेप्स। ना बतलिए रहा तो डेंड्राइटस जे होय छे कंची जे लंबा वाला भाग होय छे ओकरा कहते एक्सॉन कहबै, एक्सॉन कहे छे। और डेंड्राइटस कहे छे कंची एक्सॉन के जे तंतु वाला जे भाग होय छे ढकल होय छे, जे पोछी पोछी नहीं त ना निकल है छे ओकरा डेंड्राइटस कहे छे। आ सिनेप्स जो ओकरा नीचे वाला जे भाग है ई वाला है ना एकरे कहै सिनेप्स कहल जाय छे। चलो ई सब गेले। आज कहां से होता है, मेडुला या माइल सीट से। चलो मेडुला या माइल सीट के कहे छे तो देखो मेडुला के कहे छे समझ। मेडुला के और कौन छे रेनिवियर के नोड न्यूरी लेमा तो मानव श्वान कोशिका तो मनुष्य का मस्तिष्क, तो मनुष्य के मस्तिष्क पूरा अच्छा तरीका से याद रखे कल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकरा इम्पोर्टेंट कलम इम्पोर्टेंट है ई हो गेलो। आ फिर मस्तिष्क के जे कार्य हो गेलै ई सब के सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओकरा बाद पढ़े के कौन चीज मानव मस्तिष्क के प्रकार। मानव मस्तिष्क मुख्यतः कै भाग में छै, 3 भाग में छै। अग्र मस्तिष्क देखो ई वाला जे भाग हो गेलै ई वाला ना होला तो ई वाला भाग के अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क मतलब मध्य मस्तिष्क मतलब कौन चीज जे बीच वाला यहाँ वाला जो है ना यहाँ वाला से बीच मतलब मध्य मतलब हो छै बीच वाला। आ पश्चिम मतलब कौन चीज पीछे वाला। एगो सिनेमा मूवी में देखलो नाना पाटेकर वाला मूवी में शायद क्रांति है तो उमे नाना पाटेकर कहे छे पीछे मत मार, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग कहाँ पाल जाय छे पीछे पश्चिम मस्तिष्क में पाल जाय छे। आगे पर होता अग्र मस्तिष्क भी आगे चल के क्या भाग में बढ़ जाए 2 भाग में, जे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहे छे। सेरिबेलन और सेरिब्रम दोनों अलग अलग चीज है, याद कर लो। यहाँ प्रमस्तिष्क के दूसरा नाम कौन सी है सेरिब्रम। सेरिब्रम और कौन सी डाइएनसेफलन। तो अग्र मस्तिष्क आगे चल के क्या भाग में बढ़ जाए 2 भाग में, एगो है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा है कौन चीज डाइएनसेफलन। एकरा हिंदी में कथि कहै छै हमरा पता ना, शायद इहे हिंदी में इहे के जाने कहै छै। ओकरा बाद के छै जे मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क में होय छै कोन चीज जे आंख ई प्रमस्तिष्क में समझ ले। तो प्रमस्तिष्क में देखो केकरो से गुस्सा है, प्रेम है, घृणा है, द्वेष भावना है, ई सब कौन में आता प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क में ई एकरा ई में कौन चीज है देखो देखो भूख लगलो प्यास लगलो ई सब कौन मस्तिष्क में आता है
परमस्तिष्क। अब परमस्तिष्क ऑप्शन में ना दिले अग्र मस्तिष्क रहते ता अग्र मस्तिष्क में। देखो तोरा से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर फंसावे चाहते तो तोरा ना पूछो। जब मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो वहां ऑप्शन ई वाला हटा, यानी कि प्रमस्तिष्क हटा देते, वहां दे देते कौन चीज, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और बच्चे मस्तिष्क। समझ गए ना। तो कौन मस्तिष्क से ई जे है प्रमस्तिष्क है, उ केकर भाग है, अग्रे मस्तिष्क के ना भाग है। तो ई सोचे समझने के, पढ़े के, लिखे के, गुस्सा के, घृणा के, प्रेम के, इस सब के कौन में आ जाता है, अग्रे मस्तिष्क में ना। तो मस्तिष्क के कौन भाग में, अग्र मस्तिष्क में। समझ में आ रहा है। चलो अगला बात कौन सी है, देखा डेंड्राइटिस में की काम करता है, जैसे कि सॉरी डाई एनसेफेलॉन। ई कौन मस्तिष्क के, कौन मस्तिष्क के भाग है, अग्र मस्तिष्क के भाग है। तो ई की काम करे छै, ई अग्र मस्तिष्क के भाग है। तो ई में की काम होय छै, देखा द ई में होय छै कौन चीज, जे में अथी कोई चीज दर्द है, रोना है, समझ गए, रोग हो, दर्द होला, ये सब कौन चीज कौन में होय छै, डायएनसेफेलॉन में, डायएनसेफेलॉन में। आ देखो मध्य मस्तिष्क में की छै, देखो मध्य मस्तिष्क में ई में कौन सा क्रिया होता है, ऐच्छिक क्रिया के अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। ना है मगर देखो घृणा गुस्सा आवे छै तो गुस्सा पर हम कंट्रोल करबे कि ना, करबे ना। केकरो से मान ले दोस्त भावना, केकरो से हमरा गुस्सा है तो उसे कंट्रोल कर ले कि ना, केकरो से प्रेम है तो उसे से उस सब पर कंट्रोल करबे कि ना। आ देखो अथी देखो देखो कोई भी वस्तु ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, या रो दर्द है या रोने जैसी क्रिया, सब कौन में आ जाता है, डायएनसेफेलॉन में आता है। अब मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में देखो, मध्य मस्तिष्क में ओनली फॉर खाली कौन चीज, जे पर अपना के पूरी तरह इनके अपना के कंट्रोल ना कर सकले, उ सब कौन में आ जाता है, मध्य मस्तिष्क में। अब देखो आंख के देखलो हन, आंख के हम कंट्रोल करे छै, आंख के पपनी देखला, ई अगर आंख के नजदीक ले जाय छै तो ई पपनी कहे छै जे आ तू हमरा आंख में बोक, हम कुछ ना करबे, अपने आप गिर जाय छै कि ना। हृदय के धड़कन रुकाई छै ना, जहिया से जन्म ले छै तहिया से बस चलैत रहे छै। जे दिन हृदय आराम करेला, हृदय आराम करे लेले ना, आदमी ओहि दिन ओहो आराम कर लेता है, आदमी आराम कर लेता है। हाँ बहुत सुंदर समझ गए ना। तो देखो यहाँ से एक बार अच्छा अगर क्वेश्चन बनाता है, ऐसे तो ना पूछे के चाहिए, अगर पूछवा करता है जब मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो हृदय। हृदय बच्चा जब जन्म ले छै ना, वही उसी समय से हृदय हमेशा ओकर धकाइत रहे छै। आ हृदय में हृदय धक धक ना करे छै, मुझे सुनाई दे धक धक से, धक धक ना लब डब करे छै। हाँ लब डब लब डब। जब अथी देखियो, हाँ कथी स्टेथोस्कोप कहे छै, उ लगा के देखियो, आ जब यहाँ देखाओ तो वहां देखो अजीब तरह के लब डब याद अथी आवाज आय छै। ओहे से डॉक्टर पता करे छै जे हाँ आखिरकार हृदय के जे संतुलित अवस्था में गति करे छै या ना करे छै। चला तो ई हो गेले। मध्य मस्तिष्क में कथी, जे पर अपना के पूरी, जे पर अपना के कंट्रोल ना कर सकले उ सब क्रिया कौन में आता है, मध्य। आंख के पपनी के जे क्रिया हो छै कौन में, मध्य मस्तिष्क। शरीर के अंदर जे रक्त दौड़े छै कौन मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, मध्य मस्तिष्क। हृदय जे धड़कै छै कौन मस्तिष्क के अंतर्गत, मध्य मस्तिष्क। शरीर के अंदर जे खाना के पाचन हो छै सब कौन मस्तिष्क के अंतर्गत, मध्य मस्तिष्क के काम है। आ न तो शरीर के अंदर अगर मान लो पाचन के क्रिया अपना के हाथ में रह दे रहा, लात में के धक खचार देवा। हाँ तो ई सब के सब कौन में आ जाता है, मध्य मस्तिष्क के आ जाता है। देखो पश्चिम मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क के एहो भाग है, मगर पश्चिम मस्तिष्क के भाग में, दो भाग में, एगो अनुमस्तिष्क या सेरी बेलन कहे छै, अनुमस्तिष्क या सेरी बेलम, और दूसरा का मस्तिष्क एस्पेटम, मस्तिष्क एस्पेन। तो देखो देखो ई में की होय छै,
अनुमस्तिष्क जे पश्चिम मस्तिष्क के भाग है ई में कहते हैं कोई भी वस्तु के पकड़ना, कोई वस्तु के छोड़ना, फेंकना, केकरो से बातचीत करना, ई सब कौन मस्तिष्क के अंतर्गत काम आवे छै? तो पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत काम आवे छै। जे पश्चिम मस्तिष्क जे होय छै वो अनुमस्तिष्क के एक भाग है। हो गेले ना कि कोई भी वस्तु के हमरा उठावे के है या कोई भी वस्तु के रखे के है या कोई भी वस्तु के पकड़े के है या कोई भी वस्तु के हमरा छोड़े के है, केकरो से हमरा बातचीत करे के है, ये सब कौन मस्तिष्क कंट्रोल करता है? पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करे छै। आगे ई कौन है? मस्तिष्क स्पेटम। तो मस्तिष्क स्पेटम भी क्या भाग में बटल है? दो भाग में। एगो है कौन चीज? पॉन बैरोलाई, पॉन्स बैरोलाई। हाँ ई जो है श्वसन के गति के पूरी तरह कथी करे? नियंत्रित करे छै। श्वसन के गति के नियंत्रित करे के काम करे छै। आ मेडुला में मेडुला ऑब्लोंगाटा मेडुला ऑब्लोंगाटा देखो ई में कथी है? खांसी के, छींकने के, उल्टी आर के, ये सब कौन में आ जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के कर भाग है? तो पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। तो याद रखियो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है निम्नलिखित में से किस मस्तिष्क का भाग है? तो याद रखियो क्या है? पश्चिम मस्तिष्क जो है। ऐसे भी पूछतो जे पॉन्स अब पॉन्स ना क्रीम पाउडर वाला पॉन्स ना ई बात ले कितना मन में छो लड्डू फूट रहे हैं। चला पॉन्स देखा, पॉन्स जे है वो कौन मस्तिष्क के भाग है? पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। अब देखो मस्तिष्क के कार्य, तो मस्तिष्क के कार्य पहले का थी आवेग ग्रहण करना। आवेग अभी डंडा चल है ना तो सबके लगत रहे ना एना कैले रहा प्रसादी मिलत रहे ना लगत रहे जे अब लगता है हाथ छिप ले जाओ तो ई कथी संवेदना उत्पन्न करते रहे ना। ओहे मतलब कोई भी वस्तु के हम छू लिए तो यहाँ वाला जो तंत्रिका तंत्र तो वहाँ मस्तिष्क से तुरंत ब्रेन के संवेदना देता है। अब ब्रेन की कहता है हाथ के कहता है कि चलो वहां से हाथ हटा लिया जाए। समझ गए? बहुत इनकी विद्युत धारा के तरह मान लो कि देखो अगर कोई मान लो कोई तरह पिन चुहा दिलको, अगर तोरा से कमजोर है तो तोरा अंदर से मस्तिष्क आवाज देतो उठा हाथ आ दे घींच के। अगर तू ओकरा से कमजोर हकू तो मस्तिष्क संवेदना उत्पन्न करतो जे चुपचाप वहां चल जा। समझ गया? इस सब के का मेडुला ऑब्लोंगेटा के काम करे छै। तो देखो मस्तिष्क के कार्य पहला कथी है? आवेग का ग्रहण करना। तो कोई भी चीज आवेग होता है ना, कोई भी मतलब कोई भी संवेदना वाला चीज मान लो कोई भी तू अभी ठंडा के मौसम है ना तो कोई भी वस्तु मान लो हमारा शरीर में सटे छै तो ठंडा महसूस हो कि ना हो ना तो उसका कथी आवेग ग्रहण हो। दूसरा कथी है? ग्रहण किए गए आवेगों को अनुक्रिया तो अगर कोई भी आवेग हम ग्रहण कर लिए जब मान हम कोई भी वस्तु के छू लिए तो मान लो ठंडा है या गर्म है कुछ भी होता है ना मोटा है या पतला है या बड़ा है या छोटा है तो कुछ ना कुछ पता चले छै ना तो उसे कथी करबे जे अनुक्रिया के काम करे छै। अगला कहते हैं विभिन्न आवेगों का सह संबंध यानी कि सब आवेग का सह संबंध यानी कि कोई भी आवेग है तो हम अच्छा तरीका से हम काम करबे या न करबे उ करे के क्रिया कर। जैसे अभी एग्जांपल बतलिए ना पिन वाला ना मान लो तोरा से कमजोर है तो बढ़िया से कूट दा आ ना तोरा से मजबूत है तो चुपचाप निकल जाए। ये सब कौन चीज मस्तिष्क के कार्य है। गोबरी सा चल अगला और लाइन बाय लाइन तन देख ला। चला कौन चीज है? मेडुलारी या माइलिन सीट है ना। चलो देखा कहे एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है जिसे मेडुलरी या माइलिन सीट कहते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र का चित्र बना ले रहा ना तो उ में देख लियो रहे चरखुट टाइप के जे ई दूगो पैर बनल के रह हाँ तो वही वाला भाग के हम कथी कहबा माइलिन सीट कहल जाए छै। समझ गेले ना। देखो ई वाला यहाँ देखला ई वाला जो है ना ई वाला भाग ई वाला है ना इहे वाला भाग के हम कथी कहब माइलिन सीट कहे छै। समझ गेला। चल अगला रेनी बियर के
नोड। देखो कहा जाए मेडुलरी कुछ कुछ पदार्थ के स्थान पर यहाँ नहीं न तो स्थान पर शायद यहाँ होता है खाली स्थान नहीं पाया जाता है, जिसे रेनी बियर के नोड कहते हैं। तो रेनी बियर के नोड देख ला, चित्र में देख ला, यहाँ देख ला, देखो ई वाला जे दोनों यानी कि देखो दोनों मेलिन सीड एक दूसरे से जुड़े छे ना, दोनों जे मेलिन सीड एक दूसरे से जुड़े छे यहाँ जुड़ रहा है। हाँ तो एक रे हम कथी कहबे, रेनी बियर के नोड कहबे। समझ गेला। चल अगला न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा देखो क्या कहता है, माइलिन शीट के ऊपर एक पतली झिल्ली परत पाई जाती है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। तो देखो माइलिन शीट जो है ना, माइलिन शीट के ऊपर से दूगो बॉक्स बनल है रहा, तो एगो ऊपर का वाला जो बॉक्स होय छै ओकरे हम कथि कहे, न्यूरिलेमा कहे। अब हमारा डिजिटल त न है, हम पूरा खोल के दिखा दिया हो जाता। हाँ देख ले। चल न्यूरिलेमा समझ गए ना। तो माइलिन शीट के जो ऊपर वाला जो भाग होय छै ओकरे हम कथि कहे, न्यूरिलेमा कहल जाय छै। अगला श्वान कोशिका है ना। तो देखो श्वान कोशिका रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ वाह बहुत सुंदर हम लगा छै। श्वान कोशिका में देखबा कहे छै न्यूरिलेमा पतली चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है, उस कोशिका को श्वान कोशिका कहते हैं। तो देखो न्यूरिलेमा केकरा कहे छै समझा, न्यूरिलेमा। तो देखो न्यूरिलेमा जे तंत्रिका तंत्र के जे छै ना, चपटी वाला जे भाग होय छै ना, चपटी भाग जे होय छै ना, ठीक हाँ चपटी भाग जे होय छै, उ चपटी भाग के जे ऊपरी वाला जे परत होय छै ओकरे हम कथि कहबै, श्वान कोशिका कहल छै। आई कोन चीज लंबवत होय छै, यानी कि लंबे समान आकार के होय छै। अब यहाँ से आवा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क। यहाँ से ध्यान से समझ, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछल जाय छै। यहाँ समझा कि यह ना देखो अपना के कहते विकसित अथी में है, जानवर में है क्या, विकसित एनिमल में है क्या, अभी ना समझ आ जाओ, 12th के पढ़ो ना, 12th में अच्छा से डिफाइन कर गया। चलो देखा मनुष्य के मस्तिष्क देखा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। तो देखो मस्तिष्क जो है ना वो बहुत ही कथी है, कोमल अंग होय छै। मानव मस्तिष्क खोपड़ी या मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम में सुरक्षित होता है। तो याद रखिए मानव कहाँ उपस्थित होय छै, मानव के मस्तिष्क कहाँ उपस्थित होय छै, खोपड़ी, कहाँ खोपड़ी या मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, जो ऊपर वाला जो भाग है ना ई वाला, एकरे ई जे ऊपर से दे दिखाई दे छै कठोर भाग, यह कठोर भाग के कथि कहल, क्रेनियल कहल जाय छै। आगे कहते हैं यह चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक की झिल्ली से घिरी होती है। नोट्स निकाला, नोट्स में देखो ब्रेन के चित्र देल है, एक बार देख लो। सब कथी घरे भैया भौजी के पढ़े ला रख ले है। चला तो देखो हाँ ये कहेगा तंतुमय संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसमें मेरिजियस कहते हैं। देखो ये तंतु संयोजी ऊतक जे भरल घिरल है छै ना, ओकरे हम कहते हैं मेरिजियन कहल जाय छै। आगे देखो इसमें द्रव भी उपस्थित होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। तो याद रखियो मस्तिष्क के अंदर जो एक प्रकार के द्रव भरल है उस द्रव के कथि कहै छै, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरल है। आगे यह मस्तिष्क कथि कहै छै, यह मस्तिष्क को क्या करता है, गरम या ठंडा, नरम करे के काम करे छै। यहाँ नोट्स देखा अग्र वाला मस्तिष्क बतलिए ना, ई वाला भाग के कथि कहै छै, अग्र मस्तिष्क कहै छै। पश्चिम मस्तिष्क कहाँ, यहाँ वाला भाग। आई जो ऊपर वाला जो पूरा जो इना घुमा के है ना,
एक कहे खोपड़ी कहे छै कपाल आ मध्य मस्तिष्क नोट्स त ले हन ना नोट्स में नानी सके रख देली हन पढ़े ला चल यहाँ देखा बुआ तो नरम रखने का काम करते हैं। अगला मानव मस्तिष्क देखो मानव मस्तिष्क अब कौन सी पढ़े क्या मानव मस्तिष्क के प्रकार यहाँ दे मस्ती मत कर मानव मस्तिष्क तो देखा मानव का मस्तिष्क औसतन भार के हिसाब से कितना ग्राम का होता है 1.5 ग्राम का होता है। आगे यह मस्तिष्क निम्नलिखित का भाग में 2 भाग में तो जिंदा दीवार में हम चुनवा देंगे मुख्यतः क्या भाग में बोहरी चाहे 3 भाग में पहला कौन सी है अग्र मस्तिष्क दूसरा कौन सी है मध्य मस्तिष्क तीसरा कौन सी है पश्चे मस्तिष्क पहला कौन सी है अग्र मस्तिष्क दूसरा मध्य मस्तिष्क तीसरा पश्चे मस्तिष्क देखो अग्र मस्तिष्क में देखो क्या अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का कैमा भाग है पहला भाग है यह भी निम्नलिखित क्या भाग में 2 भाग में बटल तो ई जे है कौन अग्र मस्तिष्क है मस्तिष्क के कैमा भाग है पहला भाग है जे मुख्यतः क्या भाग में बटल है 2 भाग में बटल हो आगे कह रहे हन तो मस्तिष्क 2 भाग में बटल हो तो पहला कौन है परम मस्तिष्क यह एक दूसरा नाम कौन है सेरिब्रम और दूसरा कौन सी है डाइएनसेफेलॉन तो देखा परामस्तिष्क वो देखा दिखाई परामस्तिष्क ना कहा यह मस्तिष्क कहाँ शीर्ष पार्श्व और पश्चे वाले भाग में क्या होता है ढका रहता है तो परामस्तिष्क जो है पूरा घुमा कर जी पूरा हो गए ना एक हम कथी कहवा परामस्तिष्क हो यह मस्तिष्क का सबसे कौन भाग है बड़ा भाग होता है इसमें ही सोचने समझने की शक्ति स्मरण स्मरण मतलब कथी याद करे की शक्ति समझ गया स्मरण करने की शक्ति घृणा प्रेम गुस्सा भय इत्यादि का अनुमान अनुभव होता है इसमें ही सल्कस और गाइरस विकसित होता है जो व्यक्ति को कुशाग्र बनाता है मतलब देखो जब मान लो केकरो से घृणा हो या स्मरण याद करने के जैसे शक्ति हो या प्रेम हो या गुस्सा हो उसे जो है उ में महत्वपूर्ण भूमिका कौन है सल्कस और गाइडस जो है वो अच्छा तरीका से डिफाइन करे छे हाँ अगर जे गुस्सा वाला है कौन चीज गुस्सा वाला बॉक्स में रखवा जे प्रेम वाला है कौन चीज प्रेम वाला बॉक्स में रखल जाए छे चल अगला देखबुआ इधर करता अरे कर ना चलो चल डाइएनसेफेलॉन में देखा कि गाइल गेले हन जे यह परामस्तिष्क में उपस्थित होता है जो कम या अधिक ताप को आभास तथा दर्द रोने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रित करता है तो डाइएनसेफेलॉन के काम कौन सी है जो कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा है कोई वस्तु ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है रोने की और दर्द ये सब कौन में आता है डाइएनसेफेलॉन में कहे छे कहाँ ध्यान लगल है मध्य मस्तिष्क कहाँ ध्यान है चल आगे यह मस्तिष्क के मध्य भाग होता है देखो मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का कौन भाग है मध्य भाग है इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होता है इसके द्वारा आंख की पेशियां का नियंत्रण किया जाता है तो ये जो मध्य मस्तिष्क जो है वो सब के सब कथी अनैच्छिक क्रिया के काम करे छे जे पर अपन कोई कंट्रोल ना होता
तो चला यहाँ तक मध्य मस्तिष्क हो गए ना। अगला पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क केकरा कहे जैसे समझा। मानव मस्तिष्क में यह भाग सबसे पीछे उपस्थित होता है। इसके भी महत्वपूर्ण दो भाग हैं। एक कभी काय गो भाग है, दो गो भाग है। एगो कौन सा, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम या दूसरा कौन सा मस्तिष्क एस्टेम है ना, एस्टेम। चला अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के क्या कहे से समझो। कहे यह परम मस्तिष्क का ऐसा भाग है जिसमें ऐच्छिक गतियां को नियंत्रित करते हैं। अगर मस्तिष्क में सेरिबेलम नष्ट हो जाता है तो ऐच्छिक गति बाधित हो जाती है, जैसे कि वस्तु को पकड़ना, पैर से चलना, बातचीत करने में कठिनाई। अगर देखो इस सेरिबेलम अगर केकरो नष्ट हो जाए छै, अगर यहाँ समझबो, अगर सेरिबेलम केकरो नष्ट हो जाए छै तो वो व्यक्ति जो होता है सही तरीके से न खड़ा हो पाता है, न कोई भी वस्तु के धर सकले है, न केकरो से हम बात कर सकली हन। यानी कि अनेक क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होए लगता है। आगे मस्तिष्क एस्टेम है ना, तो इसे भी क्या भाग में बांटल गया है, दो भाग में। एगो है पॉन्स बैरोलाई, एगो है पॉन्स बैरोलाई। तो पॉन्स बैरोलाई के कहे से समझ देखो। पॉन्स बैरोलाई के कहे यहाँ समझ। यह श्वसन, यह कौन श्वसन के गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह भाग तंत्रिका तंतु से निर्माण होता है। तो ये जो पॉन्स जो है ये कौन से निर्माण है, तंत्रिका तंतु से निर्माण हो। आ एकर मुख्य काम कौन है, तो एकर मुख्य काम है जो श्वसन के जो क्रिया होता है उस श्वसन के क्रिया के अच्छा तरीका से नियंत्रण करता है। हो गया। अगला है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ना गेटा, हाँ मेडुला ऑब्लंगेटा। चला देखा कि है इमे समझा कहे यह मस्तिष्क में कैसन होता है, बेलनाकार संरचना में होती है, जो मस्तिष्क के कहाँ भाग, कौन से भाग में, पिछले भाग में स्पाइनल कॉर्ड देखो ये वाला जो है ना, यहाँ से अरे यहाँ से ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हाँ री ओकरे स्पाइनल कॉर्ड कहे छियै, समझ गला। तो वही स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके द्वारा मस्तिष्क में कौन कौन क्रिया होता है, खांसना, छींकना, उल्टी करना इत्यादि क्रिया का नियंत्रण, उल्टी गलती लिखल है, उल्टी करना, हाँ उल्टी करना, इस सब क्रिया के जो नियंत्रण केकरा द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चला अगला कौन सी है, मस्तिष्क के कार्य बहुत एगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के कार्य देखा तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो मस्तिष्क के कार्य महत्वपूर्ण है। देखो पहला कौन सी है, आवेग ग्रहण करना। पहला कौन सी है वो, आवेग ग्रहण करना। तो आवेग ग्रहण करना क्या रखे समझा। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों को आवेग ग्रहण करता है और विश्लेषण करता है। मस्तिष्क जो है सब प्रकार के आवेग जो है उ सब आवेग के ग्रहण करे छै, ओकरा बाद उ आवेग के अनुसार ही उ क्रिया कैल जाए छै। समझ गेला। मान लो हम कोई भी वस्तु के हम ठंडा या गर्म है तो उ वस्तु के हम टच कर लिया तो वहां से जो भी आवेग ग्रहण होता है तो वहां से मस्तिष्क द्वारा संवेदना आता है, जहाँ यहाँ से हाथ हटा लिया जाए या न हटा लिया जाए। अगला कौन सी है, ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया। हम क्यों करवाए, जे भी आवेग ग्रहण करवाए वो आवेग के हम अच्छा तरीका से नियंत्रण करवाए। देखा क्या है, मानव मस्तिष्क ग्रहण किए गए आवेगों की
विश्लेषण कर अनुक्रिया करने के लिए उचित निर्देश देती है। मतलब की बतलियो, अगर कोई भी वस्तु है तो ओकरा अगर हम मान लो कि गरम वस्तु है, गरम वस्तु के अगर हम छू लिया तो गरम वस्तु के छूले तो मस्तिष्क कहते जो वहां हाथ रखेला ना, मस्तिष्क की कहते वहां से तुरंत फौरन हाथ हटा लिया जाए, समझ गए ना। तो ईसा संदेश अगला कथिया विभिन्न विभिन्न आवेगों का संबंध, कहते मस्तिष्क सभी संवेदनाओं को एक साथ प्राप्त करता है और शारीरिक क्रियाओं को कुशल करने में पूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ई चीज का है जब विभिन्न आवेगों के ग्रहण करले के बाद किए छै, जब विभिन्न आवेग ग्रहण कर लेबै तो ओकरा बाद के ओकरा उ आवेग में कौन अच्छा है कौन खराब है ई सब के ग्रहण कैल जाय छै, ओकरा बाद कुशल पूर्वक उ कार्य कैल जाय छै। हो गेलै ना। तो ई में शायद एगो और पॉइंट है जे नीचे ना दिखाई देते तो हम छोड़ दिलिए रहा, समझ गए ना। मस्तिष्क के एगो और पॉइंट है से लिख ला, सूचनाओं का भंडार, ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए, सूचनाओं का भंडार। हाँ 4 गो है तो हम 3 गो लिखा, यहाँ तक दिखाई देता है और अदना दिखाई देता है। लिखो पहले, लिखा सूचनाओं का भंडार, 2 लाइन के है लिखा देते हैं। हो गई बुआ, लिखा मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के सूचनाओं, मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की सूचनाओं मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को तथा ज्ञान को संचित रखता है, इसीलिए इसे ज्ञान एवं सूचना का भंडार कहते हैं। ज्ञान एवं सूचना का भंडार कहते हैं। ज्ञान एवं सूचना का भंडार कहते हैं। हाँ बस हो गलो, एक बाद अगला दिन अगला पॉइंट से। बस आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त।